भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा को ले जा रही पंजाब पुलिस पर दिल्ली में अपहरण का केस। हरियाणा पुलिस ने रोका काफिला। बग्गा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। करनाल में 4 संदिग्ध आतंकी पकड़े जाने के बाद केंद्र और राज्यों की एजेंसियों सहित प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर। मामले में पंजाब पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, देश के विकास के लिए युवाओं को देना होगा कौशल प्रशिक्षण। और पंचकुला में कल होगी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर लॉन्च करेंगे खेलों का शुभंकर और थीम सॉन्ग। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। कुरुक्षेत्र के थानेसर सदर थाने से भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम रवाना हो गई है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को आज सुबह पंजाब पुलिस की साइबर सेल टीम ने गिरफ्तार किया था। बग्गा को मोहाली ले जा रही पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र पुलिस ने उनके परिजनों की शिकायत और दिल्ली पुलिस की सूचना के आधार पर गांव खानपुर कोलैया के पास रोका था। कुरुक्षेत्र पुलिस तेजिंदर सिंह बग्गा और पंजाब पुलिस को पीपली सदर थाना लेकर पहुंची। तेजिंदर के पिता ने दिल्ली के जनकपुरी थाने में पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। दिल्ली पुलिस के आने तक कुरुक्षेत्र में भाजपा के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा पंजाब पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके युवा नेता को पंजाब पुलिस द्वारा गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। पंजाब धक्के से सुबह उनके घर से गिरफ्तार किया गया। उस गिरफ्तारी के विरोध के अंदर हम युवा मोर्चा के साथी पीपली थाने के अंदर एकत्रित हुए हैं। हरियाणा पुलिस द्वारा पंजाब पुलिस के जवानों को पीपली के नजदीक नाका लगाकर रोका गया और बकायदा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर करनाल से 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद करनाल पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने शहर के साथ नेशनल हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। उधर आतंकी साजिश का खुलासा करने के लिए हरियाणा, पंजाब और केंद्रीय जांच एजेंसियों की संयुक्त टीमों ने कार्रवाई तेज कर दी है। सूत्रों के अनुसार करनाल पुलिस की टीम मामले की तह तक जाने के लिए तेलंगाना रवाना हो गई है। करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने बताया कि इस मामले में पंजाब पुलिस द्वारा जिला फिरोजपुर से 2 व्यक्तियों आकाशदीप और जशनदीप की गिरफ्तारी की गई है, जिन्हें कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नेशनल हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट सीलिंग प्लान बनाया गया है और आज इसकी रिहर्सल की गई। कल शाम को उनको पेश किया गया। हमने 10 दिन का पुलिस रिमांड के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था, जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 10 दिन का पुलिस रिमांड की मंजूरी दे दी है। तो हमारी पंजाब पुलिस में वहाँ पर बात हुई है, तो उन्होंने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने 5 दिन का रिमांड अपने मामले में लिया है। हम उनसे भी संपर्क में हैं। जितनी भी संबंधित एजेंसीज है या जहाँ के भी आरोपी रहने वाले हैं, हम सभी वहाँ के कंसर्न जो ऑफिसर्स हैं उनके संपर्क में हैं। एक डिस्ट्रिक्ट सीलिंग प्लान की शाम को रिहर्सल की थी। इस रिहर्सल को हम आगे भी लगातार जारी रखेंगे ताकि जो हमारा जो बंदोबस्त है वो चाक चौबंद और पुख्ता हो सके। वहीं 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद आतंकवाद विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह बिट्टा आज करनाल पहुंचे। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एजेंसी ISI और विदेशों में बैठे कुछ तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर कहें कि टोटल हरियाणा पुलिस उन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा किया। एजेंसीज का भी रोल होगा, क्योंकि पाकिस्तान से इतना सामान आना और फिर ये तेलंगाना जाना। पहले नादेड़ साहब गया, नादेड़ साहब का मतलब महाराष्ट्र। जब से नरेंद्र मोदी जी ने डिफेंस पॉलिसी को संभाला, हमारी सीमाएं टोटल सुरक्षित हुई हैं। करनाल में 4 संदिग्ध आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने कई जिलों में आज सघन तलाशी अभियान चलाया। इसी कड़ी में आज हिसार से बम निरोधक दस्ता भिवानी पहुंचा। भिवानी में दस्ते ने रेलवे स्टेशन, सनसिटी मॉल और बस स्टैंड सहित अन्य प्रमुख स्थलों की जांच की। बम विरोधक दस्ते ने प्रभारी वीर भान ने बताया कि शहर के भीड़ वाले क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि यह जांच रूटीन चेकअप अभियान का हिस्सा है और भिवानी शहर में सब सामान्य है।
सुबह से ही हम चेक कर रहे हैं, अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे सब कुछ सुरक्षित है और कोई भी संदिग्ध अभी तक हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिला है, सब कुछ सुरक्षित है। ये एक हमारा रूटीन चेक होता है, तकरीबन हम हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन करते हैं। उनको से अपील की गई है कि जो भी कोई लावारिस सामान है उससे जो है थोड़ी सा दूरी बना के रखें और जैसे ही कोई लावारिस सामान उनको मिलता है तुरंत 100 नंबर पर कॉल की जाए और जो है ताकि उनकी सुरक्षा में हम 24 घंटे 24/7 खड़े। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया और शिक्षकों के लिए शैक्षणिक प्रक्रिया के सुधार का प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए और विश्वविद्यालयों को शैक्षिक क्रांति का अग्रदूत होना चाहिए। My dear brothers and sisters, is truly the most powerful catalyst that can change the pace, quality of a country's development. If you really want to fast pace the development, you need to educate the country. You need to educate the youth. You need to upgrade the skills of the younger generation of the country. उपराष्ट्रपति ने शिक्षा को देश के विकास और गुणवत्ता की गति में बदलाव लाने के लिए सबसे शक्तिशाली उत्प्रेरक बताते हुए कहा कि अगर देश के विकास की धारा में तेजी लानी है तो हमें देश के युवाओं को शिक्षित करना होगा और उन्हें कौशल प्रदान करना होगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का आज हरियाणा राजभवन पहुंचने पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बुके भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राजभवन परिसर में पीपल का पौधा रोपित किया। राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति को शॉल व पेंटिंग भेंट कर सम्मानित किया। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे सीजन की भव्य शुरुआत होगी। लॉन्चिंग सेरेमनी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि होंगे, जबकि केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और खेल व युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर, लोगो, जर्सी और थीम गीत भी लॉन्च किया जाएगा। राज्य सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन 4 जून से 13 जून तक किया जा रहा है। इन खेलों में 8000 से अधिक एथलीट्स भाग लेंगे और लगभग 25 खेलों के मुकाबले करवाए जाएंगे। इनमें 5 पारंपरिक खेल जैसे गतका, कलारीपट्टू, थांगता, मलखंब और योगासन भी शामिल हैं। खेल मुकाबले पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित करवाए जाएंगे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज पंचकुला में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी और SCERT के तत्वाधान में 6ठी से 10वीं कक्षा के इतिहास के नए पाठ्यक्रम वाली पुस्तकों को टैबलेट के माध्यम से लोकार्पण किया। उन्होंने निपुण हरियाणा मिशन के तहत 1ली से 3री कक्षा के बच्चों के लिए निपुण पुस्तकों का भी लोकार्पण किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने नई शिक्षा नीति को 2024-25 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में बेहतरीन शिक्षक और विषयों के विशेषज्ञों के समूह द्वारा पाठ्य पुस्तकों पर शोध करके विभिन्न प्रकार की उपयोगी शैक्षणिक सामग्री तैयार की गई है। अब तक का इतिहास है, उसका हमने प्रयास किया है कि वो सारा का सारे की जानकारी बच्चों को दी जाए और उसका मैंने आपको भी सारा का सारा डिटेल में दे भी दिया है कि किस किस क्लास में कौन कौन सा इतिहास हम पढ़ाया जाएगा, तो उसकी पूरी जानकारी देने का हमने प्रयास किया कि इस प्रकार की परिस्थितियाँ रही, उसमें थोड़ी देरी हुई है, लेकिन अभी हमने उसकी प्रूफ रीडिंग वगैरह कर ली है और अगले मास में सारी पुस्तकें उपलब्ध हो जाएंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह ने बताया कि 6ठी और 7वीं कक्षा के नए पाठ्यक्रम में प्राचीन भारतीय समाज के शासन, कला, साहित्य, विज्ञान की उपलब्धियों को उचित स्थान दिया गया है। 10वीं तक की 5 इतिहास की पुस्तकों में परिवर्तन किया गया है। जिस बारे में हमारे विद्यार्थी बहुत कम पढ़ते थे उसको अधिक विस्तार से दिया गया है और हमारे महापुरुषों के बारे में विस्तार से जो एक ही पैरा दिया गया था NCERT की बुक में, उसको पूरा पाठ दिया गया है। जिस प्रकार से जैसे आजाद हिंद फौज एवं नेताजी की भूमिका विस्तार से बताया गया है।
SCERT के पूर्व निदेशक ने बताया कि नई पुस्तकों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, वनवासी और गिरिवासी सभी भूभागों से संबंधित घटनाओं और व्यक्तियों को स्थान देने की कोशिश की गई है। तो हमने जो प्राचीन भारत का जो स्पेस है वो बढ़ाया है। छठी के साथ 7वीं कक्षा का भी आधा भाग जो है वो हमने प्राचीन भारत को, छठी कक्षा पूरी प्राचीन भारत को समर्पित है, 7वीं कक्षा का भी, और लगभग आधा पाठ्यक्रम वो प्राचीन भारत, क्योंकि वो स्पेस ज़्यादा मांगता था। उसके बाद जो मध्यकाल है जिसमें भारत उसको मुख्य तौर पर संघर्ष के काल के तौर पर दिखाया गया है, क्योंकि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही भारत बोध की बात हुई और इसके साथ साथ जो नई रिसर्चेज हुई उनको इंक्लूड करने की बात थी, तो वो काम इतिहासकारों की टीम के द्वारा करने का प्रयास किया। दरअसल 1947 के बाद का एक चैप्टर रखा है स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष, और इस स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष में 1947 से लेकर 1990 के दशक तक के इतिहास को विस्तार से देने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेहूं की आपूर्ति, स्टॉक और निर्यात के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री को संबंधित मुद्दों पर विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें मार्च-अप्रैल में तेज गर्मी के प्रकोप का फसल उत्पादन पर प्रभाव के बारे में भी बताया गया। बैठक में गेहूं की खरीद और निर्यात की स्थिति की समीक्षा की गई। भारत के कृषि उत्पादों की वैश्विक बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया कि गुणवत्ता मानदंडों और मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएं, ताकि भारत खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादों एक सुनिश्चित स्रोत के रूप में विकसित हो सके। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से किसानों की अधिक से अधिक मदद सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जीतो कनेक्ट आपसी नेटवर्किंग और व्यक्तिगत बातचीत का अवसर प्रदान करते हुए व्यापार और उद्योग जगत की मदद करने का प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीतो कनेक्ट 2022 के सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम मान रही है। गौरव महसूस हो रहा है, हमारे आत्मविश्वास को भी इसे एक नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है। आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम मान रही है। ग्लोबल पीस हो, ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी हो, ग्लोबल चैलेंजेस से जुड़े सॉल्यूशंस के रास्ते हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 22 मई कर दी है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि इससे केंद्रीय, राज्य, निजी और सम विश्वविद्यालयों में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को आवेदन करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। 3.5 घंटे की कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा अनिवार्य है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट आज पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद रहे। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही 4 धामों में से 3 धामों में अब यात्रा शुरू हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर मौजूद रहे। चौथे धाम भगवान बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 8 मई को खुलेंगे। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट पहले ही 3 मई को खुल चुके हैं। कोविड काल के बाद इस बार करीब 2 वर्ष के अंतराल के बाद 4 धाम यात्रा पूरी क्षमता से शुरू हुई है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 189 करोड़ 81 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 3,545 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 3,549 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.74% हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4,27,82,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,81,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,512 मामले सक्रिय हैं।
डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा को ले जा रही पंजाब पुलिस पर दिल्ली में अपहरण का केस। हरियाणा पुलिस ने रोका काफिला। बग्गा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। करनाल में 4 संदिग्ध आतंकी पकड़े जाने के बाद केंद्र और राज्यों की एजेंसियों सहित प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर। मामले में पंजाब पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, देश के विकास के लिए युवाओं को देना होगा कौशल प्रशिक्षण। और पंचकुला में कल होगी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर लॉन्च करेंगे खेलों का शुभंकर और थीम सॉन्ग। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।